सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं मेरे भाई? आज है आपका 18 सितंबर और 5 दिन बाद 23 तारीख को आपका जो है फिजिकल प्रारंभ है। तो मेरे भाई अभी आपके जो 4 चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आप चेक कर लीजिए, जिससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। क्योंकि मेरे भाई आपके साथ ना कहाँ पर गलती हो सकती है मेरे भाई, ये जो 4 चीज़ें हैं, डीएमई, पीटी, डीवी और एक और चौथा चीज़ है आपका पीएसटी। हर जगह पे आपके साथ मिल सकता है धोखा और आपको हो सकता है रिजेक्शन। तो मेरे भाई अभी आप चेक कीजिए। सबसे पहले आपका होता है, जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो सबसे पहले आपका होता है पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपका हाइट और आपका चेस्ट, जो अगर मेल है तो मेरे भाई 2 चीज़ें होती हैं। तो मेरे भाई हाइट अभी आप माप लीजिए कि आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है या नहीं, और अगर किसी को छूट मिल रही है तो वो वाला आप देख लेना मेरे भाई, ठीक है। और चेस्ट अगर मेल है तो भाई 80 से 85 की बात है। तो आप अभी जरा अपने आप को माप लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए, एक आत्मविश्वास है। क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे आपने किया हुआ, तो अगर आपसे बोलेगा नहीं भाई ये नहीं ये है, तो आप कहोगे नहीं बिल्कुल ये है, गलत है। और अगर आपके साथ कई बार क्या होता है, वहाँ पे जो बैठा जो अधिकारी रहता है ना, वो भी कई बार गलती कर देता है। इंसान है, गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है मेरे भाई। वो हो सकता है आपकी हाइट, देखो कहते हैं ना भाई, मापने में जैसे हाइट नापना है तो उसमें तो भाई नापने वाले के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब अगर किसी की हाइट 172, 73, 74, मतलब कि 174 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी की हाइट 171 है तब तो दिक्कत हो सकती है मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, सबके पास अपना जो है मीटर रहता है, इंची टेप जिसको बोलते हो, वहाँ पर आप देख लीजिए आपकी हाइट है कितनी एक्चुअल में। और सेकेंड थिंग, आपका जो है चेस्ट भी अपना नाप लीजिएगा लगे हाथ, ठीक है। दूसरी बात आपका क्या हो रहा है, पीटी में तो आपकी भैया रनिंग होनी है। तो इसमें तो आप लोग बिल्कुल जी जान से लगे हो, बस 5 किलोमीटर दौड़ने का आप स्टेमिना बना लो, वहाँ आप कर जाओगे मेरे भाई। अगर आप बंदा देखो, आपने भी बहुत सारी रनिंग देखी होगी, जो बंदा 5 किलोमीटर कंटिन्यूअस रनिंग कर जाएगा वो आराम से कर जाएगा मेरे भाई। रनिंग उसके लिए कोई माने नहीं रखती है। अगला आपका थर्ड, इसके बाद आपका डीवी होगा। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें भी आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट में अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो इसमें बहुत, अगर यह एक बात यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बात ध्यान रखिएगा। पूरी प्रक्रिया के तहत, चाहे डीएमई हो, चाहे पीटी हो, चाहे पीएसटी हो, इसके तहत जैसे आप देखते हो, जब आप वोटिंग करने जाते हो ना, किसी बूथ पे जब चुनाव वोट करने जाते हो, तो वहाँ पर भी एक अधिकारी होता है जो उनका सबका मेन होता है, पीठासीन अधिकारी होता है जिसको बोला जाता है। और कुछ गड़बड़ी होती है तो पीठासीन अधिकारी को बोला जाता है। उसी तरीके जब कोई फिजिकल, मेडिकल इस चीज़ होती है तो वहाँ का भी एक सीनियर ऑफिसर होता है जिसको पीठासीन अधिकारी बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उससे मिल सकते हो, आप उससे भी अपनी माप तोल करवा सकते हो, उसमें कोई भी गुरेज नहीं होने वाली मेरे भाई, ठीक है। अगला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे भाई देखिए, सीधे आपको कहीं भी रिजेक्शन नहीं देगा, सीधे आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। आपको टाइम, अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है बाई मिस्टेक या आपके पास ना हो, या बाई मिस्टेक आप भूल गए हो, तो मेरे भाई रिजेक्शन मत लेना, सीधा आपने कहना सर हमें टाइम दीजिए, ये आप रिक्वेस्ट करिएगा। देखिए एक बात, सीधी बात सुन लिए, अगर आपने एक दिन रिक्वेस्ट कर लिया तो मेरे भाई आप जीवन भर खुश रहोगे, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट कर लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट मान लो भूल गया है या किसी में कोई गलती है तो आप बोल देना फिर मैं करेक्शन दे दूंगा या इसका एफिडेविट दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, क्रूशियल डेट का कोई पंगा नहीं है, क्रूशियल डेट का कोई पंगा नहीं है, कोई भी इब्बट नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल परेशान मत होना, किसमें, डोमिसाइल में, ठीक है। आप डोमिसाइल बनवा के ले जाइए। और इसके बाद ही साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट में, अगर आपका पुराना 2-3 साल है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डोमिसाइल आपका लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका 2-3 साल का पुराना आराम चल जाएगा, लेकिन डोमिसाइल आपका 2-3 साल पुराना नहीं होगा। अगर क्रूशियल डेट के बाद भी क्या आपका बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। मैं आपसे कहूँगा, अगर किसी को लगता है कोई कमी है, कुछ भी है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। ये मेरे भाई डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो मेरे भाई बिल्कुल बनवा लीजिए, दुरुस्त कर लीजिए। आप में क्या कमी है कमेंट करके मुझे बताना जरूर मेरे भाई। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा मेडिकल के बारे में। डीएमई में ही बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्या कमियां हैं जिनको आपको दूर रखना है। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 39,481 पदों की भर्ती के लिए लालायित हैं, जिनमें अगर आप देखोगे तो
अच्छे खासे पद हैं, इसके लिए भी आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनको मेरे भाई बिल्कुल आप सजेस्ट करिएगा। या ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनका भाई इस बार 1-2 नंबर से ही फिजिकल मिल रहा है उन्हें, तो मेरे भाई ये बुक आपके लिए बेहतरीन है। चक्षु पब्लिकेशन बुक आती है, इसमें आपको इससे तैयारी होगी कि भैया आप बाउंड्री लाइन पे तो नहीं रहोगे, आप अच्छे खासे आपके मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे SSC GD की मैथ की आती है तो इसमें आपका थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, ठीक है मेरे भाई। सेम वैसे अगर आप देखोगे तो ये आपकी बुक आती है GS की, इसमें भी आपका थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है। 2019 से लेकर 2024 तक जितने एग्जाम हुए हैं सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। साथ देखोगे आप हिंदी का, भाई हिंदी में भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही थ्योरी मिलती है। इसके बाद अगर आप देखोगे मेरे भाई तो SSC GD का रीजनिंग का, इसमें भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ आपका थ्योरी मिल जाता है, ठीक है। ये सभी बुकें आपको फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और ध्यान रखना उसी में लिंक आपका टेलीग्राम ग्रुप का भी है, तो उस लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब रही बात आपका मेडिकल का, तो मेडिकल का मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आज 18 तारीख है, आज ही कहीं आप प्री मेडिकल, जैसे आजकल प्री हनीमून होता है, प्री वेडिंग होता है, सब कुछ आजकल प्री होने लग गया है, तो इसी सेम वैसे ही मेरे भाई कुछ खर्चा है, कई सारे संस्थान हैं जो तो फ्री में ही कराते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो आप एक बार प्री मेडिकल जरूर करवा लीजिए, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रह जाए। देखो जीवन में कुछ हो ना हो, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि भाई मैं परफेक्ट क्वालिफाई क्लियर हूं, तो अगर आपको मान लो वहां पे कोई गलती से भी मिस्टेक हो रहा हो तो मेरे भाई आप लड़ने के लिए वहां पे, लड़ने का मतलब इन द सेंस कि आप अपनी बात रखने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप एक बार प्री मेडिकल कहीं ना कहीं जरूर चेक करा लीजिए, बहुत सारे संस्थान है, आप कहीं भी सर्च करोगे, नहीं आप मेरे भाई कमेंट करिए ना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्री मेडिकल कराते हैं, तो आप वहाँ भी करवा सकते हो, ठीक है। इसमें भी किसी भी चीज़ में मेरे भाई अगर आप ध्यान रखना, मेडिकल में किसी में आप फेल होते हो, किसी में भी पॉइंट मिलता है तो आप उनसे री मेडिकल ही लेना, री मेडिकल एग्जामिनेशन लेना, उसमें कोई भी इब्बत नहीं है, ठीक है। आपका राइट होता है। हमने भी जब मेडिकल कराया था तो हमारे साथ ही बहुत बच्चों को फेल हुए थे मेडिकल में, लेकिन मेरे भाई उनको री मेडिकल दिया गया, पास से आज हमारे साथ नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप भैया नहीं ले सकते हो री मेडिकल, बिल्कुल आप ले सकते हो, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। तो लेकिन ये आपके अंदर देखो सीधी बात है, बात करने का आपके अंदर गट्स कब आएंगे, जब आपको पता होगा ना कि आप सच में सही हो। जब आपको पता ही नहीं है कि आप सच हो या नहीं हो क्या है, तो फिर आपके अंदर वो गट्स ही नहीं है, आप अंदर वो इनिशिएट ही नहीं कर पाओगे बात को, तो इसलिए ये बात बहुत जरूरी है। अब इसके साथ साथ अब आप कई बच्चे इस बात पे लगातार कमेंट करते रहते हैं, सर फाइनल कट ऑफ के बारे में बताओ मेरे भाई कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक बात समझ लो, फाइनल कट ऑफ यही है कि आपका अगर फिजिकल का एडमिट कार्ड आ गया है, फिजिकल का आपका एडमिट कार्ड आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया तो आपका सिलेक्शन है, सीधी सी बात है। तो आप कहोगे ये कैसे संभव है मेरे भाई, अगर आप फिजिकल में फेल हो गए तो आपका कहीं सिलेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर फिजिकल और मेडिकल अगर आप क्वालिफाई हो, क्योंकि इसका नंबर तो बनना नहीं है, जो नंबर बनना था बन गया, अब तो भैया आपको क्वालिफाइंग वाला है, तो मेरे भाई फिजिकल मेडिकल और DV पे फोकस करो और कोई सी बात पे फिक्र ना करो। आपके पास जो भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स में भर दो, सबका मैं रिस्पांस करूंगा, इसमें कोई भी इब्बत नहीं है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।